Hello students, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will be going to start our question number 3 of the exercise 5.1. The question number 3 is saying that consider two postulates given below. हमें क्या करना है, नीचे two postulates given हैं उनके बारे में कुछ कंसिडर करना है. क्या करना है देखिए, फर्स्ट में क्या बोला है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, कि हमें क्या कोई भी दो पॉइंट दिए हैं ए और बी. अगर हमने मान लिया एक पॉइंट ए यहाँ पे है और एक पॉइंट बी हमारे पास सी है, ठीक है. देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी. अब एक पॉइंट सी और है तीसरा जो कि क्या है इन दोनों के ठीक बीच में, ठीक है. इस तरह हो गया, यानी अगर ये ए ये बी है तो ये यहाँ ठीक इनके बीच में ये पॉइंट सी है, ठीक है. वहीं अब फर्स्ट में ये बात हुई. अब हमें ये नहीं बोल रहे कोई लाइन वगैरह, सिर्फ हमें जस्ट पॉइंट के बारे में बोला. सेकेंड चीज़ क्या बोली है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन दी सेम लाइन. अब फिर से हमें बोले कि एटलीस्ट हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन क्या साफ साफ बोला है कि वो सेम लाइन पर नहीं है. तो यानी हम किसी भी तरह मान सकते हैं कि मान लो एक ए बी सी इस तरीके से हो गया कि ए बी सी हो गया, या फिर इस तरीके से एक ए हो गया, ये यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे बी हो गया. किसी भी वे में किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है. हमें कुछ नहीं है कि वो लाइन पे है, लाइन पे तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. और कौन किसके बीच में ये हमें मेंशन नहीं है. अब आगे क्या बोला है, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, ठीक है. तो क्या बोला, क्या इन पोस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है, ठीक है. तो भाई देखिए अनडिफाइंड तो है, हमें नहीं पता कहाँ पे कौन से पॉइंट कहाँ लाई करने हैं, लाइन पे हैं या नहीं है, ठीक है. एंड आर देयर पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये जो हमारे पोस्टुलेट हैं क्या ये कंसिस्टेंट है. अभी कंसिस्टेंट के बारे में भी आगे बात करेंगे. एंड डू दे फॉलो, क्या कहते हैं, फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, और क्या ये किसी यूक्लिड पोस्टुलेट से है. तो हमें क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना. तो ये करते हैं. तो देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अब उसके बाद सॉल्यूशन लिख लिया है. सॉल्यूशन अब हमारा क्या बोला है, क्या इन्होंने क्या बोला था कि क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है. तो हमने लिख दिया कि यस वही क्या है कि दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म, कि इनमें क्योंकि कुछ भी डिफाइन नहीं है. हमारा क्या था कि जैसे एक में तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाले में कि ए बी के बीच में पॉइंट सी है, बट लाइन है नहीं है कुछ नहीं पता, ठीक है. सेकंड वाले में बोलता है कि 3 पॉइंट है ए बी सी, बट किस वे में है, लाइन में. आपको ये बोल देता साथ कि वो लाइन बनी, तो किस तरीके से हमें कुछ नहीं पता. तो यानी क्या है कि ये पोस्टुलेट्स क्या अनडिफाइंड टर्म है, जैसे ना तो हमें पता पॉइंट है लाइन है, किसी का हमें कुछ नहीं पता. तो इसीलिए ऑल दोज दिस को कहते हैं पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील्स विद 2 डिफरेंट सिचुएशन. और साथ साथ में क्या है, इसलिए पोस्टुलेट्स क्या हमारे कंसिस्टेंट में. कंसिस्टेंट का मतलब क्यों है, क्योंकि क्या कर रहे हैं ये दो डिफरेंट सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं. अब 2 सिचुएशन कौन कौन सी, पहली वाली हमें क्या बोल रही है, सेज दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन अ लाइन. पहली सिचुएशन हमें क्या बता रही है कि ए और बी 2 पॉइंट है, उनके ठीक बीच में क्या एक सी है, लेकिन लाइन है नहीं है कुछ नहीं पता. दूसरा पॉइंट हमें क्या कह रहा है, ये हमें दे रखा है कि गिवन कह रहे हैं पॉइंट्स ए बी यू कैन टेक एन पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन थ्रू ए एंड बी. यानी क्या कि ए और बी कोई पॉइंट है, सी भी पॉइंट है, जबकि कोई कहता है लेकिन क्या है कि आपस में लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं, सी बी के बीच में है नहीं है कुछ नहीं पता, और नॉर्मल कोई लाइन का कुछ मैटर ही नहीं है, ठीक है. तो पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट अब हमें से पूछा था कि ये पोस्टुलेट्स है या नहीं है, मतलब यूक्लिड की पोस्टुलेट से हमें फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस चीज को. तो नो दिस पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, यानी क्या है कि ये पोस्टुलेट यूक्लिड पोस्टुलेट से नहीं है, ठीक है. हाउएवर दे फॉलो दी एक्सियोम्स, बल्कि लेकिन क्या कर रहे हैं ये एक्सियोम को फॉलो कर रहे हैं. एक्सियोम कौन सी, कि गिव अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम. यानी क्या है कि कोई भी अगर 2 पॉइंट्स हमें दे रखी है, ठीक है, तो उनसे एक लाइन बनती है जो कि वो आपस में उन लोग को पास करते हुए जाती है. ये हमने एक एक्सियोम पढ़ा था कि कोई से भी 2 पॉइंट होंगे तो वहां से एक लाइन हमारी जाती है. तो अगर हम इनमें से किसी भी मान लो 3 है, यहाँ से यहाँ की एक लाइन मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन मान सकते हैं, ठीक है. इसको एक लाइन मान सकते हैं, या इस वाले को एक लाइन मान सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है. तो यानी क्या, तो एक एक्सियोम्स को तो फुलफिल हमारी कर रही है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हमारा. चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे.